करना है वो बताऊं। ठीक है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ मंथली इनकम ऑफ बैच ऑफ फैमिलीज। आपके पास फैमिलीज की मंथली इनकम दी हुई है, कितनी फैमिलीज हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनका आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, हमारी ये इंडिविजुअल सीरीज है और हमें इसका फॉर्मूला लगाना है सिग्मा log x अपॉन n, एंटी लॉग निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इनकम है आपकी, इनकम ले ली, इनकम है हमारी x, फिर हम इसका log x निकालेंगे। अब पहले मैं log x निकालना बता रही हूँ, सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं आप में से ही किसी से पूछूंगी, फिर मेरे को नहीं कहना कि हमें नहीं समझ आया। कितने डिजिट्स हैं 180 में? केशव पढ़ रहा था ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन? यस मैम। बताओ बच्चे, 180 में कितने डिजिट हैं? 3 तो 3 में से 1 गए, क्या आ गया? 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया इसने डेसिमल से पहले, दिख रहा है आपको? यस मैम। अब आगे किसने पूछा था? कीर्ति, 250 में कितने डिजिट हैं? कीर्ति, क्वेश्चन किसने किया था बच्चे? लोग कैसे देखते हैं? किसने किया था ये क्वेश्चन आप में से? नोबडी इज देयर। हम्म, तो कौन बोलेगा आगे? गगनप्रीत, आप बताओ। गगनदीप, 250 में कितने डिजिट हैं? मैम 3। तो 3 में से 1 गया, क्या आ गया? मैम 2। आगे 490 में मैम 3। 3 में से 1 गया 2। यस 120 मैम। में 3 में से 1 गया 2। 1400 में कितने डिजिट हैं? 4। 4। 4 में से 1 गया 3। हम्म, तो आपको ये सब समझ आया? यस मैम। अभी कोई यस क्वेश्चन, मैम। कोई हैंड रेज हो रहे हैं, कुछ कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? नो मैम। नो। ये स्टॉप शेयरिंग, अच्छा शेयर हो रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैम यस मैम। मम्मी अब अगली रिपीट करना। हाँ जी, मम्मी समझ नहीं आया। कौन बोल रहा है? ये नाम बताओ बेटे अपना। स्नेहा मैम। स्नेहा। स्नेहा बेटे देखो, आप पहले ध्यान से आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। बेटा 180 में कितने डिजिट हैं? मैम 3 डिजिट है। 3 में से 1 गया, मैम 2 आया। तो डेसिमल से पहले 2 लिख दिया हमने। यस मैम। अब 7000 पे आओ, 7000 में कितने डिजिट हैं? मैम 4 डिजिट है। 4 में से 1 गया, क्या बचा? मैम 3। तो 3 लिख दिया हमने डेसिमल से पहले। यस मैम। अब आ गया समझ? यस। तो मैम डेसिमल से बाद वाली अमाउंट। वो तो बता रही हूँ बेटा, वो तो मैंने अभी बताई नहीं आपको। अब लॉग ओके। टेबल पे आ रही हूँ आपको, देखो आपकी बुक में लॉग टेबल है। ओके मैम। थैंक यू मैम। बुक में लॉग टेबल देखनी पड़ेगी, 1 मिनट होल्ड करना बेटा।
आपको बेटा लॉग टेबल दी नहीं हुई है, तो मैं नेट से दिखाती हूँ आपको लॉग टेबल, ठीक है? मैम। इसका ना मैं अभी निकाल के आपको पीडीएफ शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, ठीक है? आप अपने आप खोल लेना सब लोग, ओके? ओके मैम। अभी मैं आपको देखना सिखा देती हूँ, फिर इसका पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे मार्केट में भी मिल जाती है लॉग टेबल। आपकी बुक में मेरे ख्याल है, मेरे को देखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं दे ही देती हूँ। मैं शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, अभी आपको दिखा देती हूँ, ओके? बेटा मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दी है, आप लोग खोल लेना, और यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। एक मिनट बच्चे। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी बच्चे, दिख रहा है आपको लॉग टेबल? यस मैम। मैम। अब आप सारे ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारी वैल्यू थी 180, याद है आपको 180? यस मैम। यस मैम। तो 180 के लिए हम देखेंगे 18 को जीरो में। किस में देखेंगे? 18 को। लिख लो ये सब, फिर मैं दो वैल्यूज दिखा रही हूँ आपको, फिर आप उसमें से देखना अपनी उसमें टेबल में। तो 180 के लिए हमने क्या लिखा था? 2.2553। दिख रहा है आपको 2553? यस मैम। तो ये है आपकी 180 की वैल्यू। उसके बाद आपका था 7000 भी दिखा देती हूँ आपको, और एक आपकी कोई ऐसी वैल्यू जिसमें जीरो ना आ रहा हो, कोई भी नहीं है इसमें। एक था आपका 7000, तो 7000 का भी आप देखो क्या है लॉग टेबल में। 7000 का 70 को जीरो में देखो क्या आ रहा है। एक 250 भी है, 250 का 25 को जीरो में देखो क्या आ रहा है? 3979। ये लिख लो यस दो तीन मैम। वैल्यूज।
उसके बाद आप देखो बेटा 70 को 0 में देखो क्या आ रहा है 8451। ठीक है, ये 3 वैल्यूज नोट करो, फिर मैं आपको आपकी बुक में दिखाती हूँ। मैम समझ ही नहीं आया ये। बेटा 1 मिनट मैं दोबारा बताती हूँ, आपकी पहले वैल्यूज नोट कर लो। चलो ऐसे करो, आप तीन दिख रही है, आप ये वैल्यूज लिखो 180, 250, 490, 120, ये सारी वैल्यूज लिख लो, क्योंकि ये समझना जरूरी है आपके लिए क्वेश्चन ना। सब लोग ये वैल्यूज लिखो अपनी अपनी नोटबुक्स में, सिर्फ एक्स वाली वैल्यूज लिखनी है। और log x में आप वो लिखो जो मैंने लिखा था 2 2 2 2 3, कैसे लिखना है वहां तक तो समझ आ गया था ना आपको। जी यस मैम। मैम, यस मैम। 2 मिनट्स में जितनी वैल्यूज लिख सकते हो लिखो जल्दी से सब लोग। मैम हो गया। हो गया। अब मैं आपको लॉग टेबल शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप खुद लिखोगे सब अपनी अपनी वैल्यूज, जैसे जैसे पूछूंगी वैसे वैसे बताते रहना। बेटा म्यूट हो गया था मेरा। आपको मेरे को वैल्यू बतानी है। पहली वैल्यू क्या है केशव? 180। केशव यस मैम। 180 के लिए यस आप मैम 180। देखोगे 18 को 0 में, बोलो केशव क्या आ रहा है? केशव यस मैम। क्या दिख रहा है आपको 18 को 0 में? मैम 2553। हाँ, तो वैल्यू क्या बन गई? 2.2553। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब सेकंड वैल्यू गगनदीप आप बताओ क्या है? मैम 3979। नहीं बच्चे, वैल्यू क्या है आपकी? एक्स की वैल्यू क्या है? मैम 250। 250 को हम 25 को 0 में देखेंगे तो 2.3979। ठीक है। मैम आगे कौन है नेक्स्ट? दमन आप बताओ बेटा, क्या वैल्यू है अगली? मैम 490। 490 का मतलब हम 2 पॉइंट, पहले तो 2 लिख लिया आपने, फिर यस मैम। 49 को 0 में देखोगे, 49 को 0 में देखो 6902 आ रहा है, देखो। यस यस मैम। मैम। ठीक है। अगली वैल्यू, अगली वैल्यू किसकी है कौन बताएगा? सोनम आप बताओ अगली वैल्यू क्या है? सोनम, सोनम है नहीं क्लास में? प्रीति आप बताओ। 120 मैम। 120 120 मतलब 12 को 0 में देखें अब हम, यस मैम। देखो क्या आएगी। 0792। हाँ 2.0792 ऐसे बोलना है आपने, ठीक है। आई बात समझ? जी मैम। आगे बोलो स्नेहा। मैम सुनैना। वैल्यू नहीं। हाँ स्नेहा लिखी नहीं वैल्यू आपने? सुनैना आप बोलो। 4 क्या था? क्या था सुनैना? 14,000 मैम।
14,000, तो मतलब 14 को 0 में देखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? बोलो बच्चे। 3.1461। वेरी गुड। आगे देखो, आगे कौन है? सुनैना के बाद कोमलप्रीत। कोमलप्रीत आप बताओ क्या वैल्यू है अगली? कोमलप्रीत। अर्शदीप, किसी को मैंने दोबारा नहीं समझाना है, देखो कोई बच्चा नहीं प्रेजेंट जो प्रेजेंट नहीं है। अर्शदीप। यस मैम। हाँ, मैम क्या है नेक्स्ट? 7,000। 7,000 को क्या किस में देखेंगे? 70 को 0 में। यस। 70 को 0 में देखोगे क्या आएगा? बोलो 7,000 की वैल्यू। 3.838451। हाँ, तो अब देख लोगे आप लोग, वैल्यू समझ आ गई? अब किसी को और डाउट है? नो मैम। नो Yes, मैम। no, ma'am. गुड। लोग मैम देखना आ गया अब आपको। ठीक है। मैम हाँ जी, मैम हाँ जी बोलो 7,000 की दोबारा बताना जी। बेटा। कैसे? 7,000 को 70 को 0 में देखा है और 3 हमने लगा दिया। ठीक है जी। ठीक है। मैम ये टेबल याद करना पड़ेगा लोग वाला। नो 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 नो, आपको मिलेगा। अब देखो 1050 को आपने 10 को 5 में देखना है, ये रह गया, ये भी बता देती हूँ। 10 को 5 में कैसे देखोगे? टेबल आपने मांगना है चाहे अपना ले जाना। ओके मैम। ठीक है। अगर कई बारी बाई चांस वो नहीं देते हैं तो आप अपना ले जा सकते हो, कि उनको बोलो हमें तो टेबल चाहिए ही चाहिए। टेबल याद नहीं हो सकती है वैल्यू किसी को भी। जी। इट इज मैम नॉट स्क्रीन पॉसिबल। शेयर हो रही है। स्क्रीन तो अभी शेयर कर रही हूँ बेटा दोबारा, मैं वो 10 को 5 में देखना बता रही हूँ ना। देखो अब जो अगला है ना आपका 1050, उसके लिए 3 लिखा आपने, और 10 को अब 5 में देखना है, 0 में नहीं देखना, क्योंकि 10 के बाद क्या है? 5 आ गया ना। तो 10 को 5 में देखो क्या आएगा? बोलो। दिख रहा है? 0212 जी। हाँ, बस यही बताना चाहती थी मैं, क्योंकि हर चीज 0 में नहीं होती, आगे वैल्यू भी देख सकते हैं। एक और बात भी आगे आएगा जब मैं बताऊंगी तो वैल्यू इसका भी। मैम हाँ जी। ते फोर्थ वैल्यू दी कोई मतलब चाहिदी तो नहीं? फोर्थ होए तो बेटा फिर उसको उससे आगे आएगी टेबल, वो मैं बताऊंगी जब आएगा। अभी मैं आपको पहले ज्योमेट्रिक मीन समझा लूं, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी बेटा। कोई ओके भी मैम। चीज आपसे छूटती नहीं रहेगी। ठीक है। अब आपने ये लॉग देख लिया सबका। ठीक है। अब हमने करना क्या है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये देखो, सिग्मा log x अपॉन n। तो सिग्मा log x हमारे पास 35 आ गया, नीचे n हमारे पास 14 है, 14 से डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू आई उसका एंटी लॉग देखना है। तो पहले 35.407 को 14 से डिवाइड करो, क्या वैल्यू आएगी? बताओ मुझे सब लोग। 340.6। 340। हाँ, 340। नो 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 बेटा, आप यहां से देख के बता रही हो, ये तो गलत है। मैंने बोला 35.45 को। बेटा किसी का माइक ऑन है? बंद करो। 340 कैसे आ सकता है 35 को 14 से डिवाइड करके? 35.4507 को डिवाइड करो 14 से, क्या आएगा? मैम 2.53 है। हाँ, 2.5321 पूरा लिखो सब लोग। मैम 2.5321 4 डिजिट तक लिखना है अपने एंटी लॉग में और लॉग में। ठीक है। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब हम निकालते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको एंटी लॉग टेबल। ये लॉग वाली टेबल थी, इसके जब हम नीचे जाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग दिख रहा है? एंटी लॉग। यस मैम। यस मैम। अब हमारे को 2 को नहीं देखना है, 2 के बाद वाली वैल्यू देखनी है। 2 के बाद वाली वैल्यू क्या है? 0.5322, यही है आपकी वैल्यू। यस मैम। यस मैम। अब हम 0.53 पे आएंगे। आप देख रहे हो इधर सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है। यस मैम। यस मैम।
अब 2 तो हमने खुद लगाया था ना, अगर आपको याद हो तो, इसलिए हम 2 को नहीं देखेंगे, हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे। डेसिमल के बाद मतलब 0.53, 0.53 ये आ गया। इसको 2 में देखो क्या आ रहा है, 3404, यस मैम। और उससे अगले 2 में जाना है तो इधर आना पड़ेगा। जो कह रहे थे ना अभी 4 डिजिट हो गए तो क्या करेंगे, चौथे डिजिट के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या है, 2 आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी मैम। तो अब 3404 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3406। क्या बन जाएगा, 3406। आपने इसकी वैल्यू, हाँ अब एंटी लॉग वैल्यू लिखनी है आपने 3406। पर अब हमारे पास 2 है ना पहले, तो हमें उसका डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल लगाने के लिए हमने क्या किया था, पहले याद है आपको, हमारे जितने डिजिट थे उसमें से 1 माइनस करके 2 कर दिया था। यस मैम। अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा। अब हम 2 से वापस आएंगे तो उसमें 1 ऐड करेंगे, 3 आ जाएगा। उल्टा चलना है ना अब हमने, तो 3 आ गया। इसका Yes, मतलब हमें डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, 3 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 3 डिजिट। तो 340 के बाद डेसिमल लगा दें। यस मैम। तो अब देखो आपकी वैल्यू यही आ रही है क्या, 340.6 एग्जैक्ट आ रही है ना वैल्यू। यस मैम। शेयर Yes, ma'am. करती हूँ। हाँ जी, आ रही है वैल्यू सेम। यस मैम। मैम किसको नहीं समझ आया बोलो। मैम सुना ना। मैम ये नीचे 14 कैसे आया? बेटा 14 तो इसकी एन की वैल्यू है ना, जो टोटल नंबर है हमारे, ये 14 है ना नंबर जिनकी इनकम हमने लिया। देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एन हमारा 14 हो गया। मैं दोबारा से सारी चीज रिपीट कर रही हूँ, सुने ना, ध्यान से सुन लेना। एन हमारा 14 हो गया, ठीक है। ये हमारी इनकम है 14 लोगों की। इसका हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए पहले हम सबका लोग निकालेंगे। लोग निकालने के लिए जितने डिजिट होते हैं उसमें से 1 माइनस करो, वो यहाँ लिख दो, आपका 2 बन गया। फिर 18 को 0 में देखा, 25 को 0 में देखा, 49 को 0 में देखा, ऐसे करते करते हमारा ये लोग की वैल्यू आ गई। जब हमारी लोग की वैल्यू आई तो हमने उसका टोटल किया। फिर हमने अरिथमेटिक मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला है, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। सिग्मा लॉग एक्स हमारा 35.4507 था, एन हमारा 14 था। 14 से जब हमने डिवाइड किया हमारे पास 2.5322 आ गया। 2.5322 जो है हमारा लॉग वैल्यू आई है। जैसे मान लो ये है 2.30, अब मुझे इसको वापस 200 पे लाना है, इसका एंटी लॉग देखना है। तो मैं क्या करूंगी, 30 को 1 में देखूंगी, तो इसलिए मुझे 0.53 को 2 और 2 में देखना पड़ा। जब मैंने 0.53 को 2 और 2 में देखा तो मेरे को 3404 मिला उसमें। 3404 और 2, 3404 और 2 में मैंने 2 ऐड किया तो 3406 बन गया, वो मैंने लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि मुझे डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है। क्योंकि मेरा डेसिमल से पहले 2 था, तो इसका मतलब मेरा जो वैल्यू में जो डिजिट होने चाहिए वो 3 होने चाहिए ना, तभी तो हम 2 लगाते हैं लॉग के लिए। तो एंटी लॉग तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना बेटा। यस मैम। तो इसलिए मैंने 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया। एनी डाउट? नो मैम। थैंक यू। हाँ जी, नो मैम। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका, कैलकुलेट एवरेज इनकम पर हेड फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको एफ दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है और इन 100 दिया हुआ है। ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। तो आपने log x निकालना है। पहले इनकम का आपने log निकाला, उसको f से मल्टीप्लाई किया,
टोटल किया, फिर सिग्मा एफ से डिवाइड किया, ये जो फिर उसका एंटी लॉग निकालना है। क्वेश्चन का फॉर्मूला वही है। 1 मिनट बेटा। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन के इस तरह से आप सारे कर लोगे। बाकी मैंने अर्थमेटिक मीन आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ये सारा उसी पे बेस्ड है। देखो वेटेड में W ले लेते हैं, W log x आ गया, ठीक है। क्या आ रहा है? अब यहाँ देखो आपका जो 21st एग्जाम्पल है, ये मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलूंगी रीड करने के लिए। ये आप में से रीड करेगा। टाइम कितना हो गया बच्चे? मैम 3:28। अच्छा ठीक है। ये है कौन? नवजोत शर्मा। नवजोत शर्मा है अवेलेबल? यस मैम। चलो बच्चे आप पढ़ो ये एग्जाम्पल 21। If AM and GM of two observation are 5 and 4, then find two observation. आपकी अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि a+b/2 ये हमारा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का यही फॉर्मूला है हमारे पास, दोनों को ऐड करके 2 Yes. से डिवाइड करना। तो इससे हमारी हाँ। एक इक्वेशन आ गई, a+b = 10। दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब √AB = 4, तो AB 16 आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला में रखेंगे, a-b² a+b² -4ab। अगर आपको याद हो +2 में भी किया होगा आपने, तो इसमें ये वैल्यू रख के आपको a और b की, a-b की इक्वेशन आ जाएगी। a+b की इक्वेशन भी है आपके पास, a-b की भी आ गई। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यस मैम। हमने अपनी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर हमें दो अर्थमेटिक मीन दिए, ज्योमेट्रिक मीन दिए हों, उसका इकट्ठा निकालना हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल आपको दिया हुआ है x का ज्योमेट्रिक मीन 5, y का 6, तो xy का 30 आ जाएगा। अब इसकी मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पढ़नी है आपने, मैं बताऊंगी कौन पढ़ेगा। हर्षिता। हर्षिता आप हो क्लास में? हर्षिता। सोनम इज इंटरेस्टेड। सोनम आप पढ़ो बेटा, गुड। Merits of GM. Different interpretation by different persons not possible as GM is rigidly defined. It takes all value in consideration. Unlike AM, it is not affected much by the presence of extremely small or large value. It lends itself easily to further mathematical treatment. Demerits of GM. It is difficult to understand. It is difficult to calculate, particularly when the items are very large or when there is graphical data. It becomes imaginary if any of the observation is negative and GM is 0 if any of the observation is 0. देखो वो ये कहता है, इसके मेरिट्स तो ज्यादातर अर्थमेटिक मीन की तरह ही है कि इसकी इंटरप्रिटेशन सेम होती है, सभी वैल्यूज को कंसीडरेशन में करता है। और एक और फायदा है, जैसे अर्थमेटिक मीन अफेक्टेड होता था हमारा एक्सट्रीम वैल्यू से, ज्योमेट्रिक मीन अफेक्टेड नहीं होता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। और सॉरी, ये फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अर्थमेटिक मीन का एक फायदा ये था कि वो इजीली अंडरस्टैंड था, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें लॉग वैल्यूज वगैरह निकालनी पड़ती हैं और वेरी लार्ज है, ठीक है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कब होती है? जब माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो जाता है, वो इमेजिनरी फिगर बन जाती है और उससे हम नहीं निकाल सकते।
नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, दैट इज 1/n/1/x। उसमें हम क्या निकालते थे? n नीचे आता था और सिग्मा x ऊपर आता था, उस सब का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि n ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया? सिग्मा 1/x। और अगर f आ गया तो f/x कर दो, w आ गया तो w/x कर दो। जैसे 3, 6, 12 और 24 का आपको हार्मोनिक मीन निकालना है और उनकी वेटेज भी दी हुई है, तो आपने क्या करना है? सबको ऊपर ऐड कर देना है और नीचे सबका रेसिप्रोकल निकाल देना है। इससे ज्यादा इजी आप पहले ये वाला एग्जांपल करो। 26 देखो, टेबल बना के करोगे आप फर्स्ट तो आसान हो जाएगा। ये मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ x यानी कि 1/20, 1/21, 1/22, उसकी डेसिमल में वैल्यूज निकालो, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, और सिग्मा n ऊपर आएगा यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल ऊपर और नीचे इन सब का टोटल, और आपका ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अब हार्मोनिक मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ो ताकि आपकी आज ये एवरेज खत्म हो जाएगी। गौतम यादव आप पढ़ो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हार्मोनिक मीन के। Merit of harmonic mean. Different interpretation by different person not possible as harmonic mean is rigidly defined. It takes all value in consideration. It is most suitable average when it is desired to give greater weight to smaller observation and less weight to the larger ones. बंस It, ठीक है। it lends itself easily to further mathematical treatment. ठीक है। Demerit of harmonic mean. It is difficult to understand. It is difficult to compute. It is only a summary figure and may not be the actual item in the series. तो ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गए, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप पढ़ लेना। अब मेन बात आती है इसकी रिलेशनशिप की। तो देखो, इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ओरिजिनल आइटम इन डिफर इन साइज, उसमें क्या रहेगा कि आपकी अर्थमेटिक मीन बड़ी हो सकती है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटी, हार्मोनिक मीन उससे छोटी, या इससे अपोजिट भी हो सकता है। मतलब अपोजिट ऐसे लिखेंगे हम, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। इन केस ऑल आइटम्स आर आइडेंटिकल। देखो हमने अब एएम और जीएम में पढ़ा था कि हमेशा अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। तो एक तो ये सीक्वेंस आपकी बन गई। और अगर सभी आइटम्स एक जैसी हैं, सारी वैल्यूज सेम है, तो तीनों बराबर होंगे। मतलब अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है सबसे, अर्थमेटिक मीन बड़ा भाई है, ज्योमेट्रिक मीन बीच का भाई है, और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा भाई है। इस तरह से आपको याद करना है। और अगर ट्विंस हैं, ट्विंस कब होते हैं? जब आइडेंटिकल आइटम, सबकी शक्लें सेम है, सब बराबर टाइम पे पैदा हुए, तो फिर तीनों बराबर हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। और दो नंबर्स का अगर आप अर्थमेटिक में निकालते हो तो x+y/2, ज्योमेट्रिक मीन x/y, और हार्मोनिक मीन 2xy/x+y। ये फॉर्मूले हैं आपके। इसके साथ ही आपका मीन का फर्स्ट जो मेजर टॉपिक था, मीन मोड मीडियन, खत्म हो जाता। मीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडियन एंड देयर पोजिशनल मेजर्स। ठीक है, अब हमें पोजिशनल मेजर्स करने हैं, पोजिशनल वैल्यूज निकालनी है। तो इसके पढ़ने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हरसिमरन कौर। आर यू अवेलेबल? हरसिमरन कौर, समृद्धि, शवि। शवि आप पढ़ो बच्चे। Median is denoted by M. It is a positional measurement. Median divides a series into two equal parts. That is, the median most item is called median. It is called indicated as M. तो मिडिल टर्म को हम मीडियन बोलते हैं। पोजीशन, पोजीशन मतलब जो सबसे मिडल में है। जैसे अभी हमने कहा अर्थमेटिक मीन बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा है, हार्मोनिक मीन उससे भी छोटा है।
तो बीच की पोजीशन किसकी है? ज्योमेट्रिक मीन की। जो सेंटर में है, सेंटर की पोजीशन में है, दैट इज मीडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमें मीडियम निकालने के लिए पहले अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना, पोजीशन निकालने के लिए सबको। या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, जबकि अरिथमेटिक मीन के लिए ये कोई जरूरी नहीं था, लेकिन पोजिशनल निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको अपनी सीरीज को अरेंज करना है, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो इंडिविजुअल सीरीज व्हेन नंबर्स आर इन ओड, अगर ओड नंबर में है तो सीधा मिडल वैल्यू ले लो n+1/2, और अगर इवन है तो n/2 और n/2+1। जैसे सपोज करो आपके पास 9 आइटम्स हैं, 4 इधर की छोड़ दो, 4 इधर की छोड़ दो, 5th आइटम आपका मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर 8 आइटम है तो फिर आपका फोर्थ आइटम n/2 मतलब 4th हो गई, 4th और 5th उन दोनों की एवरेज निकाल लो, तो ये आपकी हो जाएगी। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास f आ जाता है और कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज, उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल टू लोवेस्ट वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास n/2 माइनस c/f/h। ये फॉर्मूला अभी मैं आपको समझाऊंगी जब हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखो, आपको इसका मीडियन निकालना है, इन वैल्यूज को आपको अरेंज करना है, वेदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। n देखा हमारा 9 है, 9 हमारा ओड नंबर है, ओड नंबर का फॉर्मूला हमारे पास 9 + 1/2 5, यानी कि 5th आइटम कौन सी है? देखो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 19 इज अवर मीडियन। ये बात समझ आ गई आपको? यानी कि मिडिल नंबर पे, मिडिल पोजीशन पे कौन है, इसलिए हम इसको पोजीशनल बोलते हैं हम। तो मिडिल पे कौन है हमारे पास? 19। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है, गुड। अगला भी ऐसे ही, अगले में क्या है आपके पास? 10 आइटम्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास था n/2 और n/2+1, यानी कि 10 का मतलब 10/2 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया। तो 5th और 6th आइटम लेंगे। तो 5th आइटम है हमारी 1 2 3 4 5, 5th आइटम है 19 और 6th आइटम है 20। तो इन दोनों को एवरेज निकाल देंगे, 19 + 20/2, 19.5 आपका मीडियन आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अब आप आगे आइए, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें आपको कैसे करना है? आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, CF बोलते हैं इसको हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम जोड़ते चले जाएंगे, जैसे हमने कल लेस देन और मोर देन में किया था। 4 + 7 11, 11 + 21 32, ऐसे करके हम n निकाल लेंगे। n मतलब हमारा टोटल हमारा आया 106। अब इसमें आपको सीधा n/2 नहीं करना है, n+1/2 करना है, यानी कि 106 + 1/2 ये करना ही करना है आपको। तो 53.5 आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर आएगा? 66 में ही आएगा ना, क्योंकि ऊपर तो 32 है, उसके बाद तो यही आएगा। 32 के बाद की आइटम्स इसी में आएंगी ना सारी, यस ठीक है। तो इसके सामने x की वैल्यू क्या है? 40, तो 40 आपका मीडियन आ जाएगा। इसमें है किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके ओके। अब नेक्स्ट देखो, आप क्लास इंटरवल आ रहा है आपका। क्लास इंटरवल में फिर आपने n/2 करना है। तो n कैसे निकालेंगे हम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना, कई बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी निकाल के दी होती है। ये आपकी क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका 178 आया। यहाँ पर n+1 नहीं करना है, यहाँ सीधा n/2 करना है। तो 178/2, 178/2 क्या आया इसका? क्या आता है 178/2? निकालो। 2 8 से 16, 2 9 29 आ रहा है। तो 29 कहाँ आएगा? अगर आप यहाँ देखो, 178/2 आ रहा है ना मैम यस 189। 89, यस 89 कहाँ पर आएगा? 89 61 में तो आ नहीं सकता, उसके बाद आएगा 117 में आएगा। ये आपकी मीडियन क्लास बन गई।
Yes, ma'am. मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री क्या है आपकी? 28। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फॉर्मूला के हिसाब से लोअर वैल्यू 28 आ गई। n/2 ma'am. आपका 89 आ गया। 89 माइनस सी होता है इसके पीछे वाला, यानी 61। 61. सी क्या होगा? 61। और जो एफ लेना होता है वो इसके सामने वाला, यानी 56। ये बात ध्यान रखना, सी पीछे वाला और एफ सामने वाला। और हाइट होती है इस क्लास का डिफरेंस, यानी कि 40 और 28 का डिफरेंस कितना है? 12। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आपका एच आ जाएगा। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला पुटअप करना है। तो देखो एल आपका 28 हो गया, n/2 आपका 89 हो गया, ये 61, फ्रीक्वेंसी 56 और h आपका 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 34 मीडियन आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. हाँ जी, किसी को है डाउट? No, ma'am. गुड। ऑल्टरनेट मेथड छोड़ देना, ऑल्टरनेट नहीं करना, ठीक है। अब हम मीडियन को अजाइब से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था लेस देन और मोर देन जो जहां पर कट करते हैं वो हमारा मीडियन होता है, याद है आपको? हाँ जी, कल हमने लेस देन और मोर देन के क्वेश्चन किए थे, याद है आपको? Yes, ma'am. तो उसको हमने Yes, वही ma'am. करना है। ये लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर देन की फ्रीक्वेंसीज निकाल लो, उसका कर्व बनाओ, और जहां पर वो कट करता है उसका जो कटिंग पॉइंट होता है वो हमारा मीडियन होता है। याद आ रहा है? देख के कल किया था हमने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कल वाला ही है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी इसको। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वार्टाइल्स। जिस तरह से हमने मीडियन निकाला है उसी तरह हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं। क्वार्टर क्या होता है? 1/4 पार्ट। तो Yes, ma'am. 1/4 होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारा n+1/4। सेकेंड क्वार्टर होता है 2 × n+1/4। अब 2 से 2 काटेंगे तो n+1/2 बन गया, ये आपका मीडियन ही बन जाता है। सेकेंड क्वार्टर मीडियन ही होता है। और थर्ड क्वार्टर 3 × n+1/4। अब इसी तरह अगर आपको डिसाइल निकालने को बोले तो डिसाइल क्या होता है? 10 होता है। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? n+1/10, 2n+1/10, 3n+1/10। अगर फिफ्थ डिसाइड निकालना है 5n+1/10, नाइन्थ निकालना है 9n+1/10। इसी तरह आप परसेंटाइल निकाल सकते हो। परसेंटाइल 100 से होता है, 2 × n+1/100, 50 × जो भी आप निकाल सकते हो। तो आप मीडियन भी निकाल सकते हो, क्वार्टाइल भी निकाल सकते हो, डिसाइल भी निकाल सकते हो, परसेंटाइल भी निकाल सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला याद एक ही करना है आपने, ठीक है। फॉर्मूला यही चलेगा जिसमें आपने आपने वो किया, मीडियन किया तो n/2 आ गया। फर्स्ट क्वार्टर करोगे तो n/4 आ जाएगा। थर्ड क्वार्टर करोगे तो 3n/4 आ जाएगा। बस यही होगा आपका। इसी तरह आप डिसाइल निकालोगे तो n/10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, मीडियन आपको दिया हुआ है, इन सब का मीडियन 5 है, तो आपको x निकालना है। अब आप खुद देखो कि इसको सीक्वेंस में लिखा हुआ है, 4 वैल्यूज हैं, तो मीडियन क्या होगा? बीच वाली दोनों वैल्यूज का हाफ होता है मीडियन, एवरेज होता है ना? हाँ जी। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. बीच वाली दो वैल्यूज कौन सी हैं? x/2, x/3। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 5। और इसको 5 के लिए, इसको x के लिए सॉल्व कर लो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी मीडियन की Okay, ma'am. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मीडियन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी संदीप कौर। Yes, ma'am. पढ़ो बेटा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। It is not at all affected by the items on the extremes. Second, it can be computed for the distribution which have open and classes. Third, the value of the median can be located graphically. Fourth, the median is centrally located. The absolute sum of the deviation of the individual values from the median is always the minimum. ठीक है।
तो क्या समझ आया आपको इससे कि एक तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता जैसे हमारा मीन अफेक्टेड होता था। इसके अलावा Yes. ओपन एंड क्लासेस हमने कहा था मीन उससे नहीं निकाला जा सकता, जबकि मीडियन हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये मीडियन जो है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, हमारा पोजिशनल आइटम है हमारी ये, ठीक है। और इसको हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं, जबकि मीन को हम ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते थे। डीमेरिट्स क्या हैं? इन केस ऑफ एनी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं निकलता, टेंटेटिव निकलता है, क्योंकि हमें उन दोनों की एवरेज लेनी पड़ती है। इट इज नॉट लैंड इट सेल्फ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इट इज सेटिस्फैक्टरी मैनर। ये कोई मेथड नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मिडल में ये बैठा है तो यही मीडियन है। इट इज अनसुटेबल इफ इट इज डिजायर्ड टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। अब आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ है, आपको इसका मीडियन भी निकालना है, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल निकालना है 50th। तो देखो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से। आप देखो आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, टोटल आया आपका 250। मीडियन के लिए हम 250/2 करेंगे, 125 आएगा हमारा 177 में। इसकी लोअर क्लास हमारी बनेगी 40, एच बनेगा 2, एफ फ्रीक्वेंसी बनेगी 61 और सी बनेगा 116। जब आपको सारी वैल्यूज डिफाइन हो गई और फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते। मीडियन आपने निकाल लिया, उसके बाद हमने निकालना है फिफ्थ डिसाइल। फिफ्थ डिसाइल के लिए हम 250/10 करेंगे, 10 में आएगा 25, 25 आएगा हमारा 35 में। इसकी हमारी क्लास लोअर वैल्यू बनेगी 34, डिफरेंस एच आपका 2 बनेगा, एफ आपका 24 बनेगा और सी आपका 11 बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. बस ठीक है, No, ma'am. इस तरह से आपने ये निकालना है। एक मिनट बेटा। हेलो, यस सर। Yes, sir, but right now I am in the meeting right now, no? So I will be available after 4:15 only. Okay? Yes, sir. Thank you. आप देखो इसका सबका आंसर सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि इसने मीडियन लिया, फिर सेकंड क्वार्टाइल, वो भी मीडियन बन गया, फिर इसने डिसाइल लिया, देखो 5/10, वो भी मीडियन ही बन गया, आपका 2 ही बन गया ना डिवाइडेड बाय। समझ पा रहे हो आप इस बात को? Yes, ma'am. तो इसलिए सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। इसी तरह से आप इसके क्वेश्चन, आज आपका यही होमवर्क है कि आप इसके क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट है आपका मोड। मोड में आपने क्या करना है, MO से, मीडियन को हमने MD से किया था, इसको MO से करेंगे। और अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज का निकालना है तो हमें फिर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। और इसकी हमें ये देखनी होगी कि कौन सी चीज ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, वही हमारा मोड होता है। और अगर ग्रुप डाटा है तो ये फॉर्मूला याद करना है, L1 वही लोअर लिमिट FO माइनस F1 अपॉन 2FO माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो आपकी ये जैसे सीरीज दी हुई है इसने डिस्क्रीट सीरीज, इसमें आपको क्या करना है कि क्या चीज कितनी बार आ रही है। 12 आपका 2 बार आ रहा है, 16 5 बार आ रहा है, 20 भी 2 बार आ रहा है। तो 16 एक ऐसी आइटम है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वही आपका मोड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको नॉर्मल ये दे रखा है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, आप देखो इसमें क्यूमुलेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा 44 है आपका, ठीक है। Yes, तो ma'am. तो आपकी मॉडल क्लास हो गई 30 to 40। तो इसकी लोअर लिमिट आपकी है 30। F0 आपका इसके पीछे वाला होगा 21। एफ सॉरी F0, F1, F2, हाँ F1 आपका 44 और F2 आपका 33। ये आपने इस तरह से निकालना है, F1, F0, F2। F0 ये खुद होता है, सॉरी F0 ये खुद है, F1 पीछे वाला और F2 आगे वाला। ये तीन वैल्यूज आपको मेन चाहिए फॉर्मूला निकालने के लिए। और लोअर लिमिट चाहिए आपकी, दैट इज 30, और उसकी हाइट दोनों का डिफरेंस दैट इज 10। इससे आपका मोड निकल आएगा। देखो लोअर है आपकी 30, FO माइनस F1
अपॉन 2 इंटू FO माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो इससे आपका फॉर्मूला निकल आएगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। इफ y इज इक्वल टू दिस देन मोड ऑफ x इज 15। अब इसने 15 दे दिया मोड ऑफ x, तो आप x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू निकाल लो। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसने मोड यूज कर दिया, अदरवाइज ये सिंपल आपकी इक्वेशन है। इसके अलावा आपको इन तीनों का रिलेशन याद करना है। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये फॉर्मूला आप जरूर याद करना, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये फॉर्मूला भी आ जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला दिया किसने है? कार्ल पर्सन ने, ये भी आपको याद करना है। और इस फॉर्मूला को हम बाई मोड बोलते हैं, बाई मोड, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे मीन मोड मीडियन पे, जो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब मैं आपको इसमें से कुछ भी नहीं करवाऊंगी, सभी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछोगे। इसके बाद इनकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, मैं करवा चुकी हूँ आपको। कल हम करेंगे रेंज, क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशंस। आज आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, मैं नया नहीं शुरू करवाऊंगी क्योंकि फिर वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, अभी आपने क्लास छोड़नी नहीं है, मैं सर को कॉल करने लगी हूँ बिकॉज सर कह रहे थे कि वो ज्वाइन करेंगे 3:55 पे। 3:53 हो चुके हैं। मैम हाँ जी, मैम जो उनसे क्वेश्चंस करने उनकी पिक सेंड कर दोगे? बेटा सारे ही करने हैं, कौन सा नहीं करना ये पूछो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा छोड़ने के लिए। बुक्स नहीं है हमारे पास, तो पिक्स सेंड कर दोगे क्वेश्चंस की? मैं आपको पूरी बुक PDF सेंड कर देती हूँ। जी ओके मैम। ठीक है, पूरी बुक की यस। PDF मैं सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। नो मैम। हाँ जी, नो किसी मैम। का कोई और डाउट? नो मैम। जिनको प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन समझने में? हाँ जी, और कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो मेरे से। हाँ जी बेटा। मैम हाँ सर, क्ला हो गया हमारा कवर टॉपिक आज का। हाँ जी, हाँ जी, तो अब सर ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। आपने बच्चों को साथ 2 घंटे के करीब क्लास लगाई। बच्चे मेरे को लग रहा है कुछ थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी हैं। एनीवे, मेरा तो सिर्फ एक दो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। एक तो ये, पहले मेरे को ये बताओ कि जैसे आज दमन ने कंक्लूड किया था पहले स्टार्टिंग में, कल कौन करेगा? पहले उसका नाम आ जाए मैडम के पास। कल कौन बोलेगा? अगर नहीं कोई बोलेगा तो फिर दमन को ही चांस दे देंगे। ओके सर। दमन ओके, या कोई और बोलना चाहता है? यस सर। सोनम, आप बोलना चाहते हो? मैम क्या बोला मुझे पता नहीं है। बेटा जो भी आपने आज पढ़ा उसको ब्रीफ करना है आपने कल। 10 मिनट में। ओके मैम।